अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका 21 चैप्टर जो है, इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 10 मैथमेटिक्स। क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान थे इस वाले से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ वाकई में इस चैप्टर पे काम किया जाए। अच्छा, इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, पार्शियल जो है उसका लफ्ज़ का मीनिंग है हाफ। पार्शियल, पार्शली, क्योंकि जब होल होता है उसको हम डिवाइड करते हैं ना, तो पार्शली, पार्शल का मतलब है, देखें इसमें आपको नज़र भी आ रहा है कि इसको मैंने इसमें पार्शल में ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन को स्प्लिट करना मतलब तोड़ना। टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू सम आर डिफरेंस ऑफ मोर फ्रैक्शंस। एक जो आपके पास रेशनल फ्रैक्शन गिवन होगी उसको आपने क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन में। देखें यहाँ पर जो गिवन है। अच्छा, इसमें दूसरी सूरत में ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम का इन्वर्स या रिवर्स प्रोसेस कह सकते हैं इसको। देखें पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ें गिवन होती थी, हमने इसको स्प्लिट करना होता था। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही बात है, अगर हम इसको इसमें भी स्प्लिट कर सकते हैं और इसको इसमें भी स्प्लिट कर सकते हैं, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। इस बार हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना होगा, मतलब हमें ये गिवन होगा, हमने इसमें ब्रेक करना होगा। ये गिवन होगा, हमने इसको ब्रेक करके स्प्लिट करके हमने पार्शियल में बनाना होगा फ्रैक्शन में। पहले ये गिवन होता था, हम ये बना देते एलसीएम निकाल के, बाय एलसीएम जो है हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते एलसीएम के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, हम इसको, ये आपका मुकम्मल रेशनल फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, उसको स्प्लिट करके हमने इस सूरत में ब्रेक करना है उनको, तो इसीलिए इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। मिसाल तो देखें इसको मैंने कैसे ब्रेक किया है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन हो गई, जैसे कि 2x+3 अपान में आपका होगा x-1 और x+1, ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका फ्रैक्शन है। इसमें हमने ब्रेक करना है रेशनल में, या इसको कहते हैं कि हाफ में या पार्शियल में करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ कि a अपान आपका होगा x-1 और प्लस मैं यहाँ पर b लगाऊं अपान x-1। ये आपके जो a और b जो नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने यही फाइंड करना है। अभी मैंने इसको लेट किया है कि मैं, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है रेशनल फ्रैक्शन, इसको हमने स्प्लिट करना है इन दोनों में। देखिए अभी स्प्लिट मैंने कर दिया है, लेकिन अभी आपको शो हो रहा है ए और बी, ये हमने फाइंड करने ए और बी। अगर ये ए और बी हम लेट करेंगे, फाइंड करेंगे, इनकी कुछ वैल्यू आएगी कांस्टेंट, वो वहाँ पर पुट करके आपके ये रेशनल फ्रैक्शन जो है, आपका कंप्लीट फ्रैक्शन जो है, वो आपका पार्शली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कांस्टेंट क्या नज़र आ रहा है, 1, यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। जिस इन दिस केस आपका ए लेट्स सपोज 1 है, बी आपका 2 है, तो इसीलिए ये भी इसी तरीके से ब्रेक किया गया। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा था, इसीलिए हम इंशाल्लाह आगे काम करके ये जो है आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसको मैं इसमें ब्रेक करेंगे हम। अच्छा, अभी आते हैं, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में तो हमने पढ़ा कि स्प्लिटिंग ऑफ फ्रैक्शन जो है, रेशनल फ्रैक्शन को स्प्लिट करना है पार्शली, तो इसलिए हम कुछ सपोजिशन करते हैं, लेट करते हैं ए बी, और आगे क्वाड्रेटिक भी आएंगे, सब इंशाल्लाह टाइम के हिसाब से सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो है उसके बाद इसके टाइप्स भी आते हैं कुछ। अगर टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, उसमें आपका है रेशनल फ्रैक्शन। जैसे कि आपने रेशनल नंबर्स भी देखा होगा। रेशनल नंबर्स मतलब कि अपन की सूरत में जिसको लिखते हैं, तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की बेसिकली बात कर रहे हैं, नंबर्स की, नॉट रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो अगेन उसके दो टाइप्स हैं, आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि आपका है इसमें रेशनल फ्रैक्शन, रेशनल फ्रैक्शन।
अच्छा, रेशनल फ्रैक्शन का मतलब है पी अपन क्यू की सूरत में जिसे लिखें, लेट सपोज इसको मैं लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स अपन क्यू ऑफ एक्स। ये दोनों आपके पोलिनोमियल हैं। जब ये आपके दोनों पोलिनोमियल होंगे तब आपका जो फ्रैक्शन कहलाएगा उसी टाइम आप उसको कहेंगे रेशनल फ्रैक्शन। लेट सपोज आपको एक पोलिनोमियल है 2x, ये आपका पोलिनोमियल है, यस, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये भी आपका पोलिनोमियल है, ये भी आपका पोलिनोमियल है और ये भी आपका पोलिनोमियल है। दोनों जब पोलिनोमियल होंगे तब उसी टाइम आप उसको कहेंगे रेशनल फ्रैक्शन। अगेन रेशनल फ्रैक्शन के दो टाइप जो हैं वो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मैं अभी इरेज करने जा रहा हूँ। अच्छा देखें, प्रॉपर वो फ्रैक्शन होता है, ये बेसिकली टाइप है रेशनल फ्रैक्शन का, रेशनल फ्रैक्शन का टाइप है। एक टाइप है प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर वो टाइप है जिसमें आपकी न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री जो है आपकी लेस होनी चाहिए। जैसे पी ऑफ एक्स न्यूमरेटर इसको कहते हैं, अपान क्यू ऑफ एक्स आपको डिनोमिनेटर होता है। इसकी डिग्री जो है लेस होनी चाहिए, किससे? इससे लेस होनी चाहिए। मतलब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। डिग्री जो है किसकी? डिग्री ऑफ, यहाँ पर लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब पी ऑफ एक्स कम होगी किससे? डिनोमिनेटर से, उसी टाइम उसको हम क्या कहेंगे कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। ऑन द अदर एंड इस केस में आपके पास इसका इन्वर्स है या रिवर्स कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ, इसमें कहेंगे डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो आपकी कम मतलब ज़्यादा होगी किससे? क्यू ऑफ एक्स से। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो या तो पी ऑफ एक्स के बराबर हो या कम हो। उस केस में हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तब हम स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्प्लिट नहीं कर सकते। देखें फर्स्ट केस में क्या है, पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो कम होनी चाहिए क्यू ऑफ एक्स की। जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तब हम उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और हम इसको इजीली ये स्प्लिट कर सकते हैं। और अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं पी ऑफ एक्स अपान क्यू ऑफ एक्स, इसमें यह है कि आपकी जो है पी ऑफ एक्स की डिग्री ज़्यादा हो, क्यू ऑफ एक्स की कम हो, तब प्रॉब्लम ये हो जाता है, नाम से पता चल जाता है इम्प्रॉपर। मतलब ये हमें मुश्किल होती है स्प्लिट करने में। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमें क्या कुछ सिंप्लीफाई करके हमें फिर इजीली हम उसको क्या से स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब कि नहीं का ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो है आपका पी ऑफ एक्स की डिग्री ज़्यादा हो, क्यू ऑफ एक्स की कम हो उसी टाइम। अदरवाइज हम इस डायरेक्टली हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। पहले हमने डिवाइड करना होगा किसको? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके उसके बाद हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेट करके उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन, कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। बेसिकली मैंने कहा कि ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? एलसीएम का। ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद हमने पार्शियल की मज़ीद हमने टाइप्स पढ़े कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। और रेशनल की अगेन दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है। प्रॉपर वो है जो इजीली हम कर सकते हैं स्प्लिट, इम्प्रॉपर वो है कि हम डायरेक्टली उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको पहले हमने डिवाइड करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम इजीली उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह इसके बाद जो है, ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज पर आऊँगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो
आप कमेंट सेक्शन में आप कह दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।